हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर कार्विंग सीरीज़ जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2 कार्विंग ऑफ सिलेंडर करने वाले हैं। जो सिलेंडर हम कार्व करने वाले हैं उसका डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 8 सेंटीमीटर डायमीटर। अब मैक्सिमम लोग करते क्या हैं, जो हमारा कार्विंग वैक्स है उसी से सिलेंडर कार्व करने लग जाते हैं, लेकिन ये मेथड उतना सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, आगे बात करते हैं। तो अनदर मेथड क्या है जो हम यूज़ करने वाले हैं। हम सबसे पहले कार्विंग वैक्स से क्यूबॉइड कार्व करेंगे जिसका डायमेंशन होगा 3 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कार्व किया था। कार्विंग ऑफ क्यूबॉइड इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम सारे ज्योमेट्रिक फॉर्म कार्व करने के लिए क्यूबॉइड कार्व करेंगे। इसीलिए क्यूबॉइड का कार्विंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इस क्यूबॉइड से एक सिलेंडर कार्व करेंगे जिसका लेंथ रहेगा 3 सेंटीमीटर एंड डायमीटर रहेगा 8 मिलीमीटर। अब हमने पहले बात किया था कि हम सीधे कार्विंग वैक्स से क्यों नहीं कार्विंग कर रहे हैं, तो ये हम समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है टाइम कंज्यूमिंग। क्यों? अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारे कार्विंग वैक्स का है, अगर मैं इससे सीधा सिलेंडर कार्व करने लग जाऊं तो ये क्रॉस सेक्शन क्या है, लार्ज। इसमें मुझे एजेस बहुत ज़्यादा कार्व करने पड़ेंगे जो कि हमारे कार्विंग को बहुत टाइम कंज्यूमिंग बनाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन हमारे क्यूबॉइड का, वो है स्मॉल। अगर उसमें मैं सिलेंडर कार्व करता हूं तो मुझे एजेस सिर्फ राउंड करने पड़ेंगे, जो हमारे इस सेकेंड मेथड को सूटेबल बनाता है। अब मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कार्विंग तो एक्सिस जो मटेरियल है वो क्यूबॉइड कार्व करते टाइम भी तो निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं फ्लैट सरफेसेस से कार्विंग करता हूँ ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ क्यूबॉइड तो वो मुझे ईजी है एज़ कम्पेयर टू अगर मुझे एजेस से कार्विंग करने पड़े। इसीलिए हम सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे और ये कन्वीनियंट भी है और हमारा टाइम भी बचाता है। कैसे ले सिलेंडर का, तो आप क्या करिए, आप एक क्यूबॉइड कार्व करिए पहले जिसका डायमेंशन हमने डिस्कस किया है। उसके बाद उस क्यूबॉइड में सिलेंडर कार्व करने के लिए आप डिवाइडर से मेज़र कीजिए 4 mm, जो कि हमारे सिलेंडर का रेडियस होने वाला है। फिर दोनों एंड्स पे सरफेस का डायगोनल ड्रॉ करके एक सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए और उस सेंटर को आप सेलेक्ट करके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका रेडियस होगा कितना, 4 मिलीमीटर। सेम प्रोसेस अनदर साइड भी करिए। सेंटर लीजिए और उसमें आप ड्रॉ कीजिए एक सर्कल 4 मिलीमीटर जिसका रेडियस है। अब हमने दोनों साइड मेज़रमेंट कर लिया। अब कार्वर कैसे यूज़ करना है। कार्वर हम इसमें एजेस में चलाएंगे। क्यूबॉइड में हम क्या करते थे, अलोंग द लेंथ कार्विंग करते थे। इसमें क्या करेंगे, क्यूबॉइड का हम मिडिल हाफ पोर्शन से अनदर एंड की ओर जाएंगे, क्योंकि जो सरफेस एरिया है एजेस का वो है कम। अगर हम कार्वर सीधे अलोंग द लेंथ चलाएंगे तो सरफेस एरिया कम होने के कारण कम फोर्स में ज़्यादा कार्विंग होगी, जिससे मिडिल पोर्शन में डिप्रेशन आएगा। इस वजह से आप क्या करिए, हमेशा मिडिल पोर्शन से एंड की ओर जाएं और हमेशा कार्विंग वैक्स आप अगर रोटेट कर सकें तो हमेशा कार्विंग वैक्स रोटेट करते रहें ताकि सरफेस एरिया एक ही जगह से ना निकले। देखिए मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ कार्विंग वैक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था फ्लैट सरफेस निकालते हुए भी आप हमेशा कार्विंग वैक्स रोटेट करें ताकि एक ही जगह से कार्विंग ना हो। अभी कार्विंग हम सिर्फ अलोंग द लेंथ करेंगे। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। पहले हमारा क्रॉस सेक्शन क्यूबॉइड का था स्क्वायर, अब राउंड दिखने लग गया है क्योंकि हम सिर्फ एजेस पे कार्व कर रहे हैं। एक्सिस मटेरियल हम ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ क्यूबॉइड पहले ही कार्व कर चुके हैं।
अब देखिए दोनों साइड हमारा सर्कल फॉर्म दिखने लग गया है। अब क्या करिए, आप एक बार एंड्स से भी कार्विंग करके जो एक्सिस मटेरियल एंड्स पे बचा है उसको आप कार्व कर लीजिए। कार्विंग वैक्स हमेशा रोटेट करते रहें ताकि एक ही जगह डिप्रेशन या एलिवेशन ना बने। अब फिर से आप अब जब एक बार सर्कुलर फॉर्म आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलोंग द लेंथ कार्वर चला सकते हैं क्योंकि अब जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। दोनों एंड्स पे ही कार्वर अलोंग द लेंथ चलाएं और हमेशा मेज़रमेंट जो आपने सर्कल मार्क किया है उसे चेक करते रहिए कि किसी साइड ज़्यादा तो कार्विंग नहीं हो रहा है। जब लगे कि आप मार्किंग के पास आ गए हैं तो एक बार क्या कर लीजिए, दोनों एंड्स पे मेज़र कर लीजिए कि हमारा जो डायमीटर बन रहा है वो 8 mm है कि एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा है तो आप फिर से हल्के हाथों से कार्वर चला के कार्विंग वैक्स को हमेशा रोटेट करते रहें ताकि यूनिफॉर्म सर्कुलर फॉर्म हमारा सिलेंडर का कार्व हो। आप सरफेसेस को हमेशा टच करके देखते रहिए कि कहीं रफनेस या एलिवेशन तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। जहाँ भी एलिवेशन है उसे आप कार्व कर सकते हैं। हमेशा कार्वर अलोंग द लेंथ ही चला के सिलेंडर कार्व करें ऐसा नहीं है। आप हमेशा कार्विंग वैक्स के पोजीशन को चेंज करते रहिए ताकि हम अलग अलग डायरेक्शन में कार्वर चला सकें। अगर आपको लगे कि आपका मेज़रमेंट सही हो गया है तो एक बार आप चेक करके देख लीजिए कि मेज़रमेंट सही तो आ रहा है। अभी भी मेज़रमेंट ज़्यादा है तो हमें अभी और कार्व करना पड़ेगा। सरफेसेस आप हमेशा चेक करते रहिए। हम लोग एक बार और मेज़रमेंट चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा मेज़रमेंट 8 mm हो गया है। आप अनदर एंड से भी चेक कर लीजिए
अब आप ये देख लीजिए कि क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर बन रहा है कि नहीं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर बन रहा है तो आप मसलिन क्लॉथ से इसे पॉलिश कर लीजिए। उसके बाद आप स्लैब से दोनों सरफेस को कोइंसाइड करवाइए और देखिए कि कहीं से लाइट पास तो नहीं हो रहा है। अगर लाइट पास हो रहा है मतलब ये है कि कहीं डिप्रेशन है और आप उसे कार्व करके फिर से ठीक कर सकते हैं। ये हमारा सिलेंडर का चेक करने का तरीका है कि आप इसे ग्लास लैम्प में रख के रोटेट करिए ताकि कहीं अगर एलिवेशन या डिप्रेशन हो तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।